नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है इन चुनावों में और कौन से ऐसे कारण हैं जो उसके एम्बिशन में इस बार ऑब्स्टिकल का काम करेंगे हरियाणा में। सिर्फ पिछले दो लोकसभा चुनावों में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी ने परफेक्ट 10 स्कोर किया। जिम्नेजियम की भाषा में जो परफेक्ट 10 स्कोर करता है उसे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है जिम्नास्टिक्स में। और हरियाणा में बीजेपी ने एक अद्भुत प्रदर्शन किया। 2014 और 2019 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का मैजिक काम आया। लेकिन क्या इस बार नरेंद्र मोदी का मैजिक काम आ रहा है? सही मायने में कहें तो इस बार मोदी मैजिक काम उस तरह से नहीं कर रहा है। उसके कारण स्पष्ट हैं और जनता इस बार नाराज है। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, 2 टर्म एंटी इनकम्बेंसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो ऑफ मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट हैज़ रियली अफेक्टेड द चांसेस ऑफ बीजेपी दिस टाइम। भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको झेल रही है। और ख़ास करके जो पिछले 4.5 साल खट्टर सरकार के रहे हैं वो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के रहे हैं। बहुत ही एवरेज गवर्नेंस रही है और नाराज़गी लगभग हर एक सेक्शन में बढ़ी है। और इस नाराज़गी का असर ये हुआ कि खट्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। रिज़ाइन किया उन्होंने चुनाव के ठीक पहले और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शायद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये एहसास हो गया था कि अगर खट्टर चुनावों में रहते, लोकसभा चुनावों में और इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें, तब भाजपा की परफॉर्मेंस और भी ख़राब रहती। और इसको कुछ हद तक डेंट करने के लिए और जो जनता में मायूसी जा रही थी 9.5 साल खट्टर सरकार की इनकम्बेंसी को लेकर, उसको जनता की नाराज़गी को दूर करने के लिए मनोहर लाल खट्टर की विदाई कर दी गई और नायब सिंह सैनी को एक मुख्यमंत्री का दर्जा बना दिया गया। वो मुख्यमंत्री बन गए चुनावों के ठीक पहले। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी भी हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी को ये अंदेशा भी नहीं था कि खट्टर बदलेंगे। लेकिन जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा फीडबैक मिला कि अगर खट्टर मुख्यमंत्री रहते हैं तो सरकार की परफॉर्मेंस के चलते लोकसभा में भी नुकसान उठाना पड़ेगा और विधानसभा में तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इन सब कारणों के चलते उन्हें खट्टर साहब को चुनाव के ठीक पहले हटा दिया गया और वो इस बार करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल में शायद खट्टर जीत जाएं। वो बीजेपी की एक सेफ सीट है। पिछली बार वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे संजय भाटिया, उन्होंने लगभग 6.5 लाख वोटों से विजयी हुए थे और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जीटी रोड पे ये पड़ता है और यहाँ पे खट्टर चुनाव जीत जाएं। लेकिन इसके अलावा और भाजपा की कोई बहुत सेफ सीट हरियाणा में नज़र नहीं आती कि कौन सी और ऐसी सेफ सीट है जहाँ निश्चित रूप से कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब हम 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये है खट्टर सरकार का जो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। इनको विपक्षी दल पोर्टल की सरकार बोलते थे। ये रोज़ आए दिन अपने दूसरे टर्म में कोई ना कोई नया पोर्टल लॉन्च कर देते थे, कोई वेबसाइट लॉन्च कर देते थे, कोई ना कोई स्कीम को ये उसे बढ़ावा देते थे। आपको एक यहाँ पे परिवार पहचान पत्र हरियाणा में एक स्कीम लाई गई। जब देश में ऑलरेडी आधार एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन का और जो बेनिफिट्स हैं जो आम आदमी को मिलते हैं उसको दिलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, डिजिटल जरिया है। हरियाणा सरकार ने उसको भी दरकिनार करते हुए एक परिवार पहचान पत्र, एक और आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिया। और ये ऐसी आइडेंटिटी कार्ड है जिसकी शायद ज़रूरत ना थी क्योंकि आप आधार से काम चला सकते थे। विपक्षी दल इस बात पे काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं कि हरियाणा में आपने सिर्फ पोर्टलों की सरकार बना दी है और हर एक चीज़ आप चाहते हैं कि पोर्टल के थ्रू और वेबसाइट के जरिए हो और जनप्रतिनिधि जो हैं वो कोई काम ना करें। ऐसा नहीं चलता राजनीति में। उसके बाद जो किसान हैं, किसान की नाराज़गी तो जग जाहिर है। ये मुद्दा शुरू हुआ
जो 3 कृषि कानून थे, उसके विरोध में जो दिल्ली के बॉर्डर पे सोनीपत के पास 1 साल तक जाम लगा रहा। हरियाणा के किसान भी भारी तादाद में वहाँ पे गए थे और उसके चलते किसानों में नाराज़गी है। किसान के नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गाँवों में, रूरल एरियाज़ में कैंपेन करने नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दिस इज़ अ मेजर इशू फॉर द बीजेपी विच दे डोंट नो हाउ टू टैकल, बिकॉज farmers and their leaders are not allowing them to enter the villages. So इसके चलते हो ये रहा है कि जो साख मोदी सरकार की बनाई हुई थी इतने दिनों की, उस पर काफ़ी गहरा धक्का लगा है और किसान बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि खट्टर साहब, आप जब किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था तो आपने तो उनका समर्थन किया था, आपने तो कोई सपोर्ट नहीं किया था, अब आप हमसे वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? ये सारे भाजपा के जितने उम्मीदवार हैं उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है। उनके पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है और वो इसका जवाब अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जो चौथा बहुत बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। हरियाणा में हालांकि जो CMIE के डाटा हैं उसमें साफ लिखा गया है कि बेरोजगारी की दर हरियाणा में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना और लगातार नकारते रहे, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। किसान के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनके बच्चे भी खेती में आ गए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ना आर्मी में जा पा रहे हैं, ना शिक्षक की नौकरी। जो 2 बड़े जगहों पे जहाँ पे जाते थे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बन करके, और आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में, दोनों जगह उनमें कमी आई है रिक्रूटमेंट की में। बार बार पेपर लीक हुए हैं। लगातार पेपर लीक होने के कारण जो भर्ती की संख्या है, ना केवल उसमें कमी आई है बल्कि वो अनड्यू डिले हो रहा है, बहुत लंबा चल रहा है सारा प्रोसेस। इससे अच्छी खासी नाराज़गी है और इस नाराज़गी के चलते, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के चलते गाँव में और मुफस्सिल एरिया में, छोटे शहरों में, हर एक जगह सरकार के प्रति नाराज़गी है और ये नाराज़गी शायद चुनाव में भी देखने को हमें मिलेगी। अग्निवीर की स्कीम जो है, अग्निवीर की स्कीम भी हरियाणा के यूथ हैं जो आर्मी एस्पिरेंट हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको रास नहीं आई। जैसा आपको पता है अग्निवीर एक शॉर्ट टर्म स्कीम है आर्मी में जाने की। 4 साल के बाद आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। अगर आप सही नहीं पाए जाते हैं आपको निकाल दिया जाता है, फिर कोई और आता है। अग्निवीर का जो स्कीम है इसको भी हरियाणा के यूथ ने और किसानों ने इसको अच्छे टर्म में नहीं लिया है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से पहले भर्तियां होती थी आर्मी में और रोजगार मिलता था, एक रोजगार का भी जरिया था और देश सेवा का भी जरिया था, देशभक्ति का ही जरिया था, देशभक्ति दिखाने का जरिया था आर्मी में जाना। हरियाणा के जो यूथ हैं वो आर्मी की प्रैक्टिस किया करते थे। आप चंडीगढ़ के बाहर निकलें तो जो यूथ थे वो दौड़ते हुए नज़र आते थे आपको आर्मी में जाने की, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की। अब अग्निवीर में जाने में वो उत्साह नहीं है। उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और उन्हें पता नहीं आर्मी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो बड़ी संख्या में हो ये रहा है कि हरियाणा से बड़ी संख्या में जो यूथ हैं वो बाहर के कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में डंकी रूट के थ्रू हरियाणा के लोग भी जा रहे हैं। पहले सिर्फ पंजाब से जाया करते थे, हरियाणा के गांव से अब लोग जा रहे हैं। यहाँ इमिग्रेशन सेंटर खुल चुके हैं और इन सब चीज़ों का असर तो चुनाव में पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट के साधन नहीं है, वो सोर्सेज नहीं है, वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, एग्रीकल्चर उतनी प्रॉफिटेबल रही नहीं। तो यूथ को बाय फोर्स दे आर फोर्स टू गो आउटसाइड एंड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। इन सब कारणों के चलते अच्छी खासी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ भी और राज्य सरकार के खिलाफ भी। और ऐसा लगता है कि ये जो परफेक्ट 10 का स्कोर था, 10 आउट ऑफ 10, इस बार तो रिपीट नहीं हो सकता। इस बार इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और जनता बहुत क्लोजली, जो वोटर्स हैं उसको स्क्रूटिनी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को स्क्रूटिनी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। अब देखते हैं जो 25 मई को चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है।
अगर आप अपनी राय देना चाहते हो तो कृपया कमेंट में जा करके अपनी राय दें और सुझाव दें। आपका सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।